राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डिप्पी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज है बसंत पंचमी। आज आपको मैं बसंत पंचमी पर दर्शन करवाने वाला हूं पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान के। जी हां, अभी मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान में ही आज के दिन पुरी से भगवान जगन्नाथ जी जो है वो एक स्थान पर आते हैं। कहाँ आते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सुबह सुबह का मौसम है और आज बरसात भी आने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं उस पावन पवित्र धाम में जहां आज बसंत पंचमी के दिन पूरी उड़ीसा से स्वयं भगवान जगन्नाथ जी जो है वो राजस्थान में एक मंदिर में आते हैं। आज के दिन जगन्नाथ जी के उड़ीसा में दरबार जो है वो पट जो है वो बंद रहते हैं, मंगल रहते हैं। तो आज साक्षात जगन्नाथ जी यहाँ आते हैं जहाँ बसंत पंचमी पर राजस्थान में भव्य लक्ष्य मेला बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ और जगन्नाथ जी के दर्शन करवाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्थान राजस्थान में कहाँ पड़ता है। तो चलिए, सुबह सुबह का मौसम है बहुत ही शानदार और चलते हैं। भगवान जगदीश जी जगन्नाथ जी के दरबार में आ गए हैं। साथियों, ये स्थान राजस्थान के करौली जिले में पड़ता है। करौली जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर नादौती तहसील का ये केमरी गांव है। तो ये मेले का मुख्य चौक प्रांगण है जिसे जगदीश चौक कहा जाता है और ये है मंदिर। तो जगदीश मंदिर ट्रस्ट जगदीश धाम केमरी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। करौली जिले के केमरी गांव के बीचों बीच बने जगदीश चौक में आ गया हूँ। ये भगवान जगदीश जी जगन्नाथ जी का दरबार है। सुबह सुबह का मौसम है और अब बरसात शुरू हो गई है। कल तक बिल्कुल साफ मौसम था, लेकिन आज बसंत पंचमी को सुबह सुबह ही अगर आप देखेंगे तो मौसम जो है इसने करवट ली है और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। देखिए, ये जगदीश चौक का नजारा है जहाँ पर एक बिल्कुल बड़ा बाजार बीच में है। भगवान जगदीश जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो यही इसी मुख्य मंदिर से निकलेगी और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर जनकपुर तक जाएगी। साथियों, भगवान जगदीश जी का ये बहुत सारा बड़ा सारा एक टिन शेड है जहाँ हर अमावस्या को भक्तों के द्वारा अटका। तो आइए, सबसे पहले आपको भगवान जगन्नाथ जी जगदीश जी के दर्शन करवाता हूँ। देखिए, ये जो पूरा सारा बरामदा बना हुआ है टिन शेड का, यहाँ पर हर अमावस्या को मेला लगता है। साल में एक बार बसंत पंचमी को विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है जहाँ पूरी के जगन्नाथ जी के दरबार बंद रहते हैं और हर अमावस्या को भी यहाँ पर मेला लगता है जिसमें भक्तों के द्वारा अटका प्रसादी की जाती है। यानी यहाँ आने वाले सभी भक्त जो हैं उनके लिए भोजन प्रसादी का वितरण किया जाता है। इस बार जो है वो नवीन रथ बनाए गए हैं तो उनके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। राधे राधे भक्त जी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो लगभग 12 बजे निकलेगी, शाम को 4 बजे संपूर्ण होती है। उनके रथ सजाए गए हैं, उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ मुख्य दरबार श्री जगदीश धाम केमरी। इस मंदिर की स्थापना जो है वो 1735 में हुई थी। कहते हैं कि यहाँ स्वयं जिले के नांगतलाई गांव के रहने वाले भक्त चंद्रमा दास जी जो वो कनक दंडवत करते हुए इनको पूरी उड़ीसा से स्वयं लेके आए थे। चलिए, मुख्य मंदिर में सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ। देखिए, सुबह सुबह का मौसम है और अब भी काफी भीड़ है। अगर आप दोपहर के बाद आएंगे तब तो यहाँ पर आपको पैर रखने के लिए जगह है, क्योंकि भक्त जो है वो लाखों की तादाद जगदीश पंचमी का मेला है।
भक्त चंद्रमा दास जी की जो प्रतिमा थी वो अब आपको मैं परिक्रमा रथ के दर्शन करवा देता हूँ। इस बार जो है वो मंदिर को बहुत ही दिव्य और भव्य सजाया गया है। ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। एक चीज़ का आप और ख़ास ख्याल रखें कि जो प्रसादी आप लेके आ रहे हैं या जो चून आप लेके आ रहे हैं साथ में उसके पैरों में ना फैलाएं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पैरों में है, यहाँ ना फैलाएं। उसके लिए प्रसादी के अंदर मंदिर में स्थान है, वहाँ प्रसादी चढ़ाएं और चून के लिए भी अलग से स्थान बना हुआ है, वहाँ करें। ये परिक्रमा मार्ग है, इसमें भक्तों के पैरों में आता है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। साथियों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वापर युग में एक बार उज्जैन जा रहे थे मथुरा से, तब यहाँ रुके थे और द्वापर युग में उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं कलयुग में यहाँ आऊँगा। फिर लगभग 5000 वर्ष बाद कलयुग में एक भक्त चंद्रमा दास जी जो है वो कनक दंडवत करते हैं भगवान के द्वार पूरी उड़ीसा गए और वहाँ से भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप की 3 प्रतिमाएं जो है वो यहाँ आई, जिसमें से जो एक प्रतिमा है वो कृष्ण कन्हैया लाल जी की है, दूसरी उनकी बहन सुभद्रा जी की और एक उनके बड़े भाई बलराम जी की प्रतिमा है। वैसे तो यहाँ साल में हर महीने अमावस्या के दिन मेला लगता है, जहाँ जगन्नाथ जी के दिव्य भव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन साल में एक बार बसंत पंचमी को ऐसी मान्यता है कि पूरी उड़ीसा के दरबार जो है बंद रहते हैं और स्वयं जगन्नाथ जी भगवान जो हैं वो पूरी उड़ीसा से राजस्थान के करौली जिले के केंद्रीय गांव में स्थित भगवान जगदीश जी जगन्नाथ जी के दरबार में आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य और भव्य स्वरूप के दर्शन किए और मेला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से बहुत ही सुंदर और दिव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। ये भगवान जगदीश जी का मुख्य प्रवेश द्वार है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो रथ तैयार किए गए हैं इस बार नवीन, वो ये है, जिसमें आप ये पहला रथ देख रहे हैं और इसके पीछे की ओर दूसरा और तीसरा। मंदिर के सामने जो छोटी प्रतिमाएं थी उन तीनों को जगन्नाथ भगवान जी एंड जगदीश जी, उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा, तीनों को इन रथों पर विराजमान करके 12 बजे यहाँ से जगदीश जी जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो शुरू होगी और जनकपुर में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ तक जाएगी। तो इस बार जो है इनको रथों को नवीन बनाया गया है। देखिए कितने सुंदर हैं। वो इन्हीं रथों के अंदर भगवान जगन्नाथ जी जगदीश जी की रथ यात्रा है जो होने वाली है। तो आप रथ यात्रा के भी दर्शन